नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राज्यव्यवस्था के प्रथम अध्याय भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पार्ट 3 में हमने भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में हम भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 का अध्ययन करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1892 के प्रमुख प्रावधानों को हम इस प्रकार देखेंगे। इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इसमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, परंतु उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं था। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। अब हम दूसरा देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा है। लॉर्ड मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी सदस्य संख्या अलग अलग थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया, जैसे पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना इत्यादि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया।
इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया था। धन्यवाद।